सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी की। तो जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी हमारे जमशेदपुर झारखंड में स्थित एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे प्रकार के कोर्सेज चल रहे होते हैं, इंक्लूडिंग योर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, एमबीए, बीसीए जैसे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे होते हैं। लेकिन आज के डेट में इसमें बीटेक इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज नहीं है। बट अगर हम देखें तो आज की डेट में हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज के रिव्यू वीडियोज आ रहे हैं। तो जब इंजीनियरिंग है ही नहीं फिर भी मैं इस कॉलेज का रिव्यू वीडियो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारा जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी एक स्पेशली डिमांडेड वीडियो है, जिसके वजह से इंजीनियरिंग ना होते हुए भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे स्टूडेंट्स ने डिमांड दिखाया है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी इस कॉलेज का रिव्यू वीडियो लाना पड़ रहा है। खैर, जमशेदपुर का एक काफी प्रोमिनेंट हमारा यूनिवर्सिटी बन जाता है, खासकर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए फुल्ली वुमेन्स यूनिवर्सिटी है। तो अब अगर बात कर ले तो जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी हमारे जमशेदपुर झारखंड में स्थित एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी। बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास एनआरएफ 2023 का एनआरएफ मैनेजमेंट रिपोर्ट है जिसमें एमबीए कोर्सेज के क्या कुछ 2022 तक के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है वो कुछ हमें बता रखा गया है, जिसके हिसाब से 2022 में टोटल 56 स्टूडेंट्स ने एमबीए से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 10 स्टूडेंट्स प्लेस थे, यानी कि लगभग प्लेसमेंट परसेंटेज 17% के आसपास बन जा रहा होता है। इसी के साथ आपका मीडियन सैलरी 3.5 एलपीए रहा। लेकिन अगर बाकी सारे हमारे कोर्सेज के बारे में बात कर ले तो कोई ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, ना ही तो इन्होंने कोई प्लेसमेंट ब्रोशर रिलीज कर रखा है, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है, ना ही इनका कोई एनआरएफ रिपोर्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा है कि जिस प्रकार के कोर्सेज में हमें कुछ प्लेसमेंट्स देखने को मिलते हैं अमूमन तौर पे बाकी सारे कॉलेजेस में भी, लाइक आप बीकॉम ऑनर्स देख सकते हो, बीसीए जैसे कोर्सेज देख सकते हो, इन सभी कोर्सेज में यूजुअली हमें 3 से 4 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज देखने को मिला है विद 40 to 60% का प्लेसमेंट परसेंटेज। तो इसी प्रकार का हमारा एक डिसेंट नॉर्मल सा प्लेसमेंट है। मतलब अगर ढंग से फाइट मारते हो, प्लेसमेंट लेने का मन है तो कुछ ना कुछ प्लेसमेंट्स लग जा रहा होगा। वरना अगर बीकॉम के बारे में ही बात कर ले तो मोस्टली स्टूडेंट्स आपके बैंकिंग सेक्टर, इस प्रकार के डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। एमबीए के बारे में जान ही रहे हो, इतना कम प्लेसमेंट परसेंटेज इस इंस्टीट्यूट में होने का रीजन ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स हो सकता है जिस प्रकार के कंपनी जा रहे हैं उनसे सेटिस्फाइड नहीं हो, खुद से कुछ फाइट मारना चाहते हो, ऑफ कैंपस कुछ प्लेसमेंट्स लेना चाहते हो, या फिर फर्दर कुछ और फ्यूचर गोल्स हो। फिलहाल अगर हम बात कर ले अपने बाकी सारे बीसीए जैसे कोर्सेज, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़े प्लेसमेंट लेते हैं, जो भी आईटी सेक्टर, टेक सेक्टर के कुछ कंपनीज हैं, जितने आ रहे थोड़े बहुत फाइट मारकर प्लेसमेंट लेने की कोशिश करते हैं, कुछ ऑफ कैंपस भी ट्राई करते हैं, एंड बाकी सारा इनके फ्यूचर गोल पे भी डिपेंड करता है। अब अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो एज सच कुछ इनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। हाँ, अगर हम बात कर ले एमबीए कोर्सेज के बारे में, तो एमबीए में आपका होता है कि कैट, जेट जो भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एमबीए के लिए, उनमें जो भी आपका रैंक रहा है उसके बेसिस पर, उनमें जो भी आप मार्क्स परसेंटाइल अचीव किए उनके बेसिस पर आप एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन बाकी सारे इन जनरल जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं मोस्टली आपके क्लास 12 परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो क्लास 12 में 45% मार्क्स होने जरूरी है, और रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन, यानी 40% मार्क्स भी 12th में होगा तो चल जा रहा होगा। तो यानी कि क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो बेसिकली आपको जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाना है और रजिस्टर करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी सारी डिटेल्स मांगे जाए फिलअप कर दीजिए, बस आपका एडमिशन हो जा रहा होगा। बात कर ले कट ऑफ की, तो एज सच कुछ एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं है किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए एक्सेप्ट एमबीए, जिसमें भी नॉर्मल इन जनरल स्टूडेंट्स का एडमिशन हो ही जा रहा होता है। क्लास 12 के बेसिस पर भी अगर हम बात कर ले तो ज्यादा कुछ खास कट ऑफ जाता नहीं है, तो कट ऑफ का सेंस बनता नहीं है, आप अप्लाई करिए, एडमिशन मिल जा रहा होगा। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तुम्हारे सामने डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हो लाइक बीबीए का फर्स्ट ईयर का फी 20,000 रुपए है, बीकॉम का 2,240 रुपए। मतलब आप देख पा रहे हो कुछ एक आइडिया लेने के लिए किस प्रकार का हमारा फी स्ट्रक्चर लगने वाला है पर ईयर। इसी के साथ अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस फी की, जो भी आपने फी स्ट्रक्चर देखा इसमें हॉस्टल और मेस इंक्लूडेड नहीं है। हॉस्टल और अगर मेस की भी बात कर लें तो इन टोटल स्टूडेंट्स ने बताया कि 2,500 के आसपास हमें पर मंथ देखने को मिल जा रहा होता है, 2,500 पर मंथ के हिसाब से हॉस्टल प्लस मेस फी। तो हम फाइनली पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी जब इनकी स्थापना हुई तब 1953 में जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के तौर पे इनकी स्थापना हुई थी, जब अफिलिएटेड थे कोल्हान यूनिवर्सिटी से। फिर 1962 में इन्हें अपना परमानेंट कैंपस मिला, जो कि गिफ्ट किया था रतन टाटा सर ने।
इसके बाद आज के डेट में अगर देख ले तो 2019 में कोल्हान यूनिवर्सिटी से सेपरेट हुए खुद का एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी बने। और अगर बात कर ले 2023 में इनका एक नया कैंपस भी चालू हुआ है सिद्धगोड़ा जमशेदपुर में ही। तो बेसिकली देखिए बात कुछ इस प्रकार है, आज की डेट में दो कैंपसेज है इनके पास। इनका ओल्ड कैंपस जो आपको बिष्टुपुर जमशेदपुर में देखने को मिल जाएगा, मतलब जमशेदपुर के अंदर एक एरिया पड़ता है बिष्टुपुर। और वही अगर बात कर ले इनका न्यू कैंपस सिद्धगोड़ा में है, 2023 में इनकी शुरुआत हुई है। तो इन टोटल दोनों कैंपसेस को मिलाकर 25 एकड़ का कैंपस एरिया बनता है। पुराना वाला 8 एकड़ का है और नया वाला 17 एकड़ का। तो अब अगर बात कर ले किस प्रकार के हमारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो पुराने वाले में तो बेसिक से लाइक अगर मैं इनके वेबसाइट पर कुछ चीजें दी गई हैं मैं पढ़कर अगर बताऊं तो कुछ चीजें हैं लाइक द ओल्ड कैंपस बिल्डिंग जो कि इनका बिष्टुपुर जमशेदपुर वाला कैंपस है, बिष्टुपुर के अंदर लोकेटेड। द ओल्ड कैंपस बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस देखने को मिल जाएगा अलॉन्ग विद द एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, क्लासरूम है, अपडेटेड लाइब्रेरी है, इंडोर स्टेडियम मिल जाएगा और कुछ हॉस्टल्स देखने को मिल जाएंगे आपके प्लेग्राउंड के साइड में, एंड एकोमोडेशन फैसिलिटीज फॉर द स्टाफ, जो कि टोटल ये आपका इन टोटल 8 एकड़ का कैंपस एरिया बन जाता है। वही अगर बात कर ले नया कैंपस जो 17 एकड़ का है, इसमें आपको देखने को मिलेगा 9 फ्लोर्स, 9 फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, फैकल्टी ऑफ साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, वोकेशनल स्टडीज विद सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी एंड अ 500 बेड वुमेन्स हॉस्टल, यानी वुमेन्स हॉस्टल भी आपको देखने को मिलेगा इस 17 एकड़ कैंपस एरिया के अंदर। जो आपका ओल्ड बिल्डिंग के क्लासरूम्स है उसमें एसी की फैसिलिटी नहीं दी गई है, क्लासरूम्स काफी बड़े हैं, क्राउडेड हो सकते हैं थोड़े, लेकिन वही हमारा जो आपका नया कैंपस बना है न्यू कैंपस सिद्धगोड़ा में, ये आपका थोड़े छोटे क्लासरूम्स है लेकिन अगेन इनफ क्लासरूम साइज है, ऐसा नहीं है काफी कॉम्पैक्ट है। आपके ओल्ड बिल्डिंग कंपैरिजन में थोड़े छोटे हैं जो कि काफी बेटर हो जाता है क्योंकि ओल्ड बिल्डिंग वाला काफी बड़ा क्लासरूम है। इसी के साथ आपको नए वाले बिल्डिंग में एसी वाले क्लासरूम्स भी देखने को मिल जा रहे होते हैं। कुछ अगर इन जनरल बात कर ले तो बेसिक से स्पोर्ट्स फैसिलिटी हमें देखने को मिल जाते हैं। देखिए बहुत ज्यादा सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर चीजें हैं नहीं, तो छोटे छोटे चीजों पर भी अगर डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो पुराने वाले कैंपस में आपको बिल्डिंग में लिफ्ट देखने को नहीं मिलता, वहीं नए वाले कैंपस में आपको 9 फ्लोर का बिल्डिंग देखने को मिलता है, तो ऑफ कोर्स लिफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। पहले कैंटीन हुआ करता था आपके पुराने कैंपस में भी, लेकिन आज की डेट में पुराने कैंपस में कैंटीन नहीं है, आपके नए कैंपस में कैंटीन देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार के कुछ बेसिक से फैसिलिटीज हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर ओवरऑल बात कर ले तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर काफी एक बेसिक सा हमारा कॉलेज है, नॉर्मल आप इसे एक लोकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी कह सकते हो। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले इवेंट्स एंड फंक्शन के बारे में, तो जो आप बड़ा बड़ा एनुअल कल्चरल फेस्ट देखते हो ये सारी चीजें आज के डेट में कंडक्ट नहीं होती हैं, लेकिन छोटे बड़े इवेंट्स लाइक सरस्वती पूजा सेलिब्रेशन, इस प्रकार के छोटे बहुत फंक्शंस बोल सकते हो सेलिब्रेट हो जाते हैं। लेकिन बड़े तौर पे जो हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आपके कल्चरल फेस्ट देखते हैं वो सारी चीजें हमें आज के डेट में देखने को नहीं मिली हैं। बात कर ले अगर हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में, तो आपको ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस दोनों में हॉस्टल फैसिलिटीज देखने को मिल जाते हैं। और इन जनरल स्टूडेंट्स ने बताया कि 3 सीटर कैपेसिटी, 6 सीटर, इस प्रकार के हमें रूम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि सिंगल शेयरिंग रूम्स नहीं मिलेंगे। डिसेंट नॉर्मल आपके हॉस्टल लाइक रूम्स हैं और मेस की फैसिलिटी भी नॉर्मल ही है, जिसमें आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों ही देखने को मिल जाता है विद डिसेंट मेस मेन्यू। और इस पूरे वीडियो में जो शायद सबसे ऑब्वियस पॉइंट है जो मैंने शायद मेंशन ना किया हो, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी। ऑफ कोर्स जब वुमेन्स यूनिवर्सिटी नाम ही है तो सिर्फ वुमेन्स स्पेसिफिक आपका इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच किसी कोर्स का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।